जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे दी गई जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जैसे कि 10 महाविद्याओं के साधकों को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठकर अपने दोनों हाथों को अपलक देखना चाहिए। मंत्र का प्रयोग। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य स्थित ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का जप करके इसके बाद पृथ्वी को नमस्कार करके शैया त्याग देनी चाहिए। तत्पश्चात मल मूत्र त्याग कर दातुन करे, फिर स्नान करे। स्नान के बाद धोती और दुपट्टा रेशमी या ऊनी वस्त्र सदैव पवित्र माने गए हैं, इन्हें धारण करना चाहिए। उत्तम कर्मों के लिए पीले वस्त्र तथा देवी की साधना में लाल वस्त्र पहनने चाहिए। जप के लिए एकांत, पवित्र और शुद्ध वायु वाले स्थान चुनना चाहिए। यह जहाँ कोलाहल हो, स्थान की कमी हो, आसपास दुर्गंधपूर्ण वस्तु हो, किसी प्रकार का भय हो, वहाँ मन में स्थिरता नहीं आती। पूर्व दिशा की ओर मुख करके जप करने से वशीकरण मंत्र, दक्षिण दिशा की ओर मुख करने जप करने से अभिचार मंत्र, मारण उच्चाटन आदि मंत्र, पश्चिम दिशा में संपत्ति लाभ मंत्र और उत्तर दिशा में सुख शांति प्राप्त करने के मंत्र सिद्ध होते हैं। सामान्यतः पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना ठीक रहता है। जिस आसन में शरीर बिना किसी कष्ट के साथ देता रहे वही सुखासन होता है। आसन कुशा या मृगशाला का या ऊनी कंबल का उत्तम होता है। इसको लकड़ी के पटिये पर या तख्त चौकी पर फैलाकर बैठा जा सकता है। शेर चीते के चर्म का आसन भी उत्तम होता है, परंतु अन्य चमड़े के आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। पत्थर पर बैठकर जप नहीं करना चाहिए। देवी की पूजा में लाल रंग का आसन, शिव जी की पूजा में श्वेत रंग का आसन तथा मारण आदि अभिचार कर्म में काले रंग का आसन प्रयोग में लाया जाता है। अब आप मंत्र जपने के लिए तैयार है। मंत्र जप की संख्या याद रखने के लिए आपके पास माला का होना आवश्यक है। माला प्राय 108 मनकों की होती है। इन 108 मनकों का आकार बड़ा हो तो 54, 27, 12, 9 मनकों की भी मालाएं होती है। मालाएं शंख की, कमलगट्टे की, मूंगे की, मणियों की, रुद्राक्ष की, स्फटिक की या तुलसी की होती है। प्रत्येक मनके के बीच में गांठ लगी होनी चाहिए। माला को गूंथने के लिए सोने, चांदी, तांबे या लाल, पीले, सफ़ेद रंग के रेशमी धागे का प्रयोग करना चाहिए। जब प्रारंभ करने से पहले माला की पूजा करें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल श्री वीर हनुमान सरकार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल हमारा नया है और हम लोगों को ऐसी जानकारी देते हैं कि जिससे देवी देवताओं पूजा पाठ के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़े। जय श्री राम। जैसे कि आपको जब आरंभ करने से पहले माला की पूजा करें और जैसे माला का भी एक मंत्र होता है। इन मंत्रों व श्लोकों को पढ़कर मंत्र जब प्रारंभ करें। जैसे ऐं श्रीं अक्षमाला लिकाय नमः, ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी, चतुर्वेगस्तिवे नैतिरामानवे दितिदा वर ओम अविंध्य कुरु माले तव ग्रहमाणि दक्षिणी करे, तप काले तु सिद्धते प्रसिद्धते मम सिद्धये, ओम अक्षमाला धीमहि तये सुसिद्धि देहि देहि सर्व मंत्रात् साधिन साधे साधे सर्व सिद्धि परिकल्प में स्वाहा। इन मंत्र का जप करके आप मंत्र जप को गुप्त रखने का विधान है, इसलिए दाहिने हाथ को वस्त्र के द्वारा
ढककर जप प्रारंभ करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यक्ष, राक्षस, पिशाच, सिद्ध, विद्याधर आदि खुली माला से जप करने पर जप का प्रभाव ग्रहण कर लेते हैं। प्रातः काल माला से जप करते समय माला को नाभि के पास रखकर जप करना चाहिए और मध्य हवन में काल में हृदय के समीप रखकर तथा सायकाल में नासिका के सामने रखकर जप करना चाहिए। जप करते समय मंत्र का उच्चारण स्पष्ट एक दूसरे वर्ण का आपस में आकरण मिश्रण न करते हुए तथा होठों को हिलाना बंद करके करना चाहिए। माला का मध्यमा उंगली के मध्य पर्व पर अथवा अनामिका के मध्य पर्व पर रखें और अंगूठे के पहले पर्व से एक एक मनके को एक मंत्र बोलने के पश्चात घुमाओ व तर्जनी को इस प्रकार रखो कि वह माला का स्पर्श न करे। माला से नखों का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। माला जपते समय छींक या अन्य व्यवधान आ जाए तो आचमन करे और नेत्र व दाहिने कान को जल लगाकर स्पर्श करे। मंत्र जप के बीच में बोलना बातचीत करना मना है। माला के सुमेरु का उल्लंघन करना भी मना है। क्रम बदलते समय मनके को अपने हृदय की ओर घुमाए, सामने की ओर नहीं घुमाए। और तांत्रिक साधना का राजमार्ग राजयोग की पद्धति से साधना करना ही श्रेयस्कर है, जिसमें साधक गुरु के निर्देशन में चाहे धीरे धीरे ही आगे बढ़े पर पथभ्रष्ट होने की आशंका नहीं होती है और इसकी क्रियाएं भी सात्विक होती है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी के अंतर्गत 7 चक्र है, उसी प्रकार जीव के 7 शरीर है। आप चाहे तो भी इन शरीरों में अपने को नहीं बदल सकते, परंतु कुंडली योग का साधक इन चक्रों को पार कर सकता है तो उसकी इंद्रिया की शक्ति बढ़ जाती है। तो आप इस प्रकार मंत्र जप करके आप अपनी माला को पहले आप शुद्धिकरण करें। जैसे शुद्धिकरण करने के लिए आपको गंगाजल, गौमूत्र और गाय का गोबर और ऐसे पंचामृत आपको बनाना है और उसके बाद में उस माला को उसके अंदर साफ करके, जैसे आप अपने मंदिर या देवी देवता के स्थान पर उस माला को रखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए देवी देवता से कि हे माता, हे देव, मैं आपकी पूजा अर्चना आपके मंत्र जप आरंभ कर रहा हूँ, तो आप मेरे जब तक जो भी मैं कर रहा हूँ उनकी आप दिशा निर्देश करें। और जैसे कि आपको मालाएँ 54, 27 या 9 मनकों की भी मालाएँ ले सकते हैं। इसमें 108 मनकों की माला होती है, उसमें आपको 108 बार उन देवी मंत्रों का जप कर कर माला को अपने हृदय की ओर वापस चेंज करते समय हृदय की ओर ही घुमानी है, क्योंकि ऐसा करने से मंत्र आप तक ही सीमित रहता है। और मंत्र में यदि आप उसका रक्षा कवच बनाए शरीर का पहले, तो आपको आगे ओम पीछे ओम कर कर मंत्र को आप आरंभ कर सकते हैं। और जैसे कि माला को आप नित्य करना है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि माला को आप अलग अलग यानी सुबह, दोपहर, शाम को जैसे किसी भी समय कर सकते हैं। और यदि आपको छींक या ऐसे कोई व्यवधान आए तो आप बीच में दोनों कानों पर पानी लगाकर, जल लगाकर स्पर्श करें और मंत्र और फिर से आरंभ कीजिए। आपका मंत्र फलीभूत होगा
जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज।